सब्सक्राइब कीजिए आरआर क्रिकेट को और बेल को दबाइए हर न्यूज़। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस के हील कैरेक्टर के साथ दो WWE को बड़ी चीज़ें करने की बहुत अहम ज़रूरत है यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, जब WWE में रोमन रेंस फेस का काम करते थे तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े फेस थे। मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे रोमन रेंस को हराना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका था WWE के अंदर। तो जिस तरह उनको फेस के टर्न के साथ हमने देखा, WWE के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हमने उनके साथ देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ मैं जो WWE को अब जो है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रोमन रेंस को बू मिलती है या चेयर मिलती है। यहाँ पर इन चीज़ों का मेथड WWE ने टोटल अपने सिर से उतार कर फेंक दिया है। जी हाँ, रोमन रेंस को हील टर्न के साथ करवा कर रोमन रेंस को ऊपर जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे वो अब WWE ने फाइनली वहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस के साथ दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो WWE को करनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो रोमन रेंस को एक तगड़ा बुक करना चाहिए WWE को। जी हाँ, जिस तरह हमने देखा है बहुत सारे हील हमने देखे हैं जिसको WWE ने बहुत तगड़ा बुक किया है। ऐसा फेस टर्न जीतता तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही मुश्किल स्थिति से वो जीतता है फेस टर्न वाला सुपरस्टार। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस के साथ थोड़ा सा केस को डिफरेंट करना चाहिए। रोमन रेंस को तगड़ा बुक करना चाहिए और रोमन रेंस को अनबीटिंग रखना है जब तक रोमन रेंस का फेस टर्न नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर के साथ WWE को करना चाहिए रोमन रेंस के साथ। देखो जब तक WWE रोमन रेंस को मैच हरवाएगी नहीं तो रोमन रेंस ऑटोमेटिक एक बड़ा हील बन जाएगा। उसके बाद उसको तगड़े तरीके से बुक करना चाहिए। जिस तरह हमने इस बार देखा, ये बिल्कुल ही अनसुना मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल बेकार बुकिंग थी इस मैच में पैक के अंदर। मैं मानता हूँ हील को कुछ ऐसे काम करने चाहिए लेकिन रोमन रेंस जैसा हील बंदा ऐसे काम उसके ऊपर जज नहीं करते हैं। मुझे लगता है रोमन रेंस के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रोमन रेंस को तगड़ा बुक करना, आपने रोमन रेंस को पीछे रखा जब दोनों सुपरस्टार थक गए, उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन होता दिखाया, बाद में वो यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। इस तरह ये वीक लगते हैं रोमन रेंस। तो रोमन रेंस को अगर आपने हील बना ही दिया तो उसको तगड़ा बुक कीजिए ना। ऐसा लगे कि जैसे यार कोई फेस टर्न ऐसा बंदा है ही नहीं इस समय WWE में जो रोमन रेंस को हरा सके। मतलब कि इस तरह अनबीटिंग रखना चाहिए रोमन रेंस को। अभी तक उन्होंने एक मैच जीता है अपने हील में, लेकिन WWE को रोमन रेंस को हरवाना बिल्कुल भी नहीं, या तो जितवाना है या डिस्क्वालिफिकेशन से मैच को ख़त्म करवाना है। तो इस समय जो WWE का यही माइंड होना चाहिए कि रोमन रेंस को लेके, क्योंकि रोमन रेंस के बहुत बड़े हील बन सकते हैं। बहुत तगड़ा उनको हील बनाए, बहुत ही तगड़ा उनको जो है बुक करे WWE के अंदर। तो फैंस ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर पहले रोमन रेंस ठीक थे या इस बार रोमन रेंस को ठीक है। तो इस तरह से फैंस भी इस तरह से खुश हो जाएंगे, रोमन रेंस के फैंस भी इस तरह से खुश हो जाएंगे और WWE की रेटिंग भी कंफर्म बढ़ने वाली है। रोमन रेंस को तगड़े तरीके से बुक करना चाहिए। दूसरी चीज़, रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है उसको लंबा रखना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोलते थे कि रोमन रेंस जो टाइटल डिफेंडिंग है वो कम करेंगे। अब ये चीज़ जो WWE को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर ज़्यादा टाइटल डिफेंड करवाने हैं रोमन रेंस के हाथों, ठीक है। ज़्यादा टाइटल डिफेंड होंगे तो ज़्यादा फैंस को देखने में मज़ा आएगा। रोमन रेंस और यूनिवर्सल चैंपियन में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस तरह से WWE को रोमन रेंस को काफ़ी तगड़ा और काफ़ी लंबा उनका टाइटल रेन रखना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में ओवर ज़रूर हो सकते हैं रोमन रेंस फैंस के बीच, क्योंकि फैंस के बीच उनको ओवर ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ओवर करना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बू मिले, ठीक है। वो अब टाइटल हारते नहीं हैं, ज़्यादा ताकतवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए रोमन रेंस को। वीक बिल्कुल भी नहीं दिखाना, किसी ऐसे सुपरस्टार के साथ बिल्कुल भी नहीं उनको डालना है जैसे कि रोमन रेंस का कैरेक्टर बिल्कुल ही छोटा दिखाई दे, जबकि सबसे माड़ा हील दिखाई दे, जैसे कि हमने बैरन कॉर्बिन के साथ देखा। वो भी एक तगड़े हील हैं, ये भी मैं मानता हूँ। तो इसी तरह जो है रोमन रेंस को काफ़ी तगड़ा बुक करना चाहिए। हमको ऐसा लगेगा जैसे WWE में कोई भी ऐसा बेबी फेस स्टार नहीं है जो रोमन रेंस को हरा सकता है। और यूनिवर्सल चैंपियन के इसी तरह टाइटल रेन को लंबा करना है। जिस तरह हमने पहले देखा था, CM पंक का 400 कुछ डे का जो रिकॉर्ड था अपने नाम था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब ब्रॉक लेसनर के साथ पता नहीं 400 कुछ डे या 500 कुछ डे का रिकॉर्ड है जो अपने नाम है ब्रॉक लेसनर के। तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है रोमन रेंस को, क्योंकि पॉल हेमन आ चुके हैं तो इस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक होगा। अब इनकी रोमन रेंस का अगले 3-4 महीने या 5-7 महीने रोमन रेंस को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं भाई रोमन रेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ।
तो इस समय रोमन रेंस को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज चल रही हैं। तो बस यही आज की वीडियो में इतनी थी। रोमन रेंस को काफ़ी तगड़ा बुक करना चाहिए WWE को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।